हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एकेडमो। गाइस, अगर आप भी फर्स्ट ईयर के लास्ट में हैं और या फिर सेकेंड ईयर में हैं और चाहते हैं कि अभी से नीट पीजी की प्रिपरेशन को अच्छा बनाया जाए और आप कोचिंग्स को लेके कन्फ्यूज़न में है कि कौन सा कोचिंग लेना चाहिए या फिर कोचिंग हमें लेना भी चाहिए या नहीं, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। गाइस, एक चीज़ और, एक बात और है कि बहुत ऐसे अभी नए मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे फैकल्टी अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसके चलते बच्चों को सफ़र करना पड़ता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं पाता है। और जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे प्रोपेगेट होता जाता है, तो बहुत अच्छा से हमारा इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी आप कोचिंग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग को ही अपना प्राइमरी सोर्स मानना है। कोचिंग को आप एक कॉन्सेप्ट समझने के पर्पज़ से ले सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि कौन सा कोचिंग हमें लेना चाहिए, सेकेंड ईयर के लिए कौन सा बेस्ट होगा, किसमें अच्छी फैकल्टी है, या फिर कौन पैसे के पर्पज़ से भी सस्ता पड़ेगा और अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ बताते चलें यहाँ पे गाइज, यहाँ पे प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट फंडा यही होता है कि सबसे पहले आप जिस ईयर में हैं सबसे पहले आप जिस ईयर में हैं उस ईयर को आप अच्छे से कमांड कीजिए। जिस भी ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर का बहुत ही अच्छा से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर का बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सेकेंड ईयर में हैं और कोचिंग लेके जल्दी जल्दी थर्ड ईयर का भी पढ़ लिए, फोर्थ ईयर का भी पढ़ लिए, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। उससे कुछ नहीं होता है। आप जिस ईयर में हैं उस ईयर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आगे कभी रिग्रेट ना हो आपको। जब थर्ड ईयर में चले जाएँ तो भी आपको कहीं एनाटॉमी की ज़रूरत पड़े ईयर आई की, तो आप तुरंत उस चीज़ को कर पाएँ। या फिर फाइनल ईयर में भी चल जाएँ, सर्जरी पढ़ रहे हैं तो पैथोलॉजी की ज़रूरत पड़े तो आप उस समय भी बढ़िया से रिकॉल कर पाएँ। तो आप जिस ईयर में हैं सबसे पहला अपना एम रखिए कि उस ईयर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ें, उसमें कोई कमी ना रहे। तो ये दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 कोचिंग हैं अभी। ये तीनों फेमस कोचिंग हैं। मैरो है, ई गुरुकुल है और प्रेप लैडर है। ये हमारे पास 3 कोचिंग हैं। अब शुरुआत करते हैं मैरो से। तो मैरो में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको सीधे ज्वाइन करना होगा पूरे 19 सब्जेक्ट के लिए। तो मैरो का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। टीचर्स की फैकल्टी की अगर बात करें तो फैकल्टी, सबसे पहले एक बात बता दें कि जो तीनों कोचिंग हैं, चाहे कोई भी कोचिंग हो, वहाँ पे लगभग बेस्ट टीचर्स को रखा जाता है। तो फैकल्टी लगभग सब में अच्छी हैं। किसी में हम ये नहीं कर सकते कि किसी की फैकल्टी ख़राब है। अगर कोई भी ले लिया है एक कोचिंग तो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा हमने गलत कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब में फैकल्टी बढ़िया है। बस ये है कि अभी आप सेकेंड ईयर में हो तो स्पेशली आपको सेकेंड ईयर पे ही फोकस करना है। तो सेकेंड ईयर में फोकस करना है तो इंडिविजुअल जो कोचिंग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। आप पूरा लेके क्या करोगे, एक साल में वैसे भी वो एक्सपायर हो जाएगा। बाकी अगर पढ़ नहीं पाओगे सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मैरो का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें इंडिविजुअल कोचिंग नहीं है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड ईयर के पर्पज़ से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मैरो लीजिए। या फिर कोई अगर लिया हो मैरो तो उससे मतलब ले सकते हैं आपकी कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, किसी से आप बोरो कर सकते हैं। तो मैरो ये है। फिर आते हैं हम लोग ई गुरुकुल पे। तो ई गुरुकुल इंडिविजुअल ऐप नहीं देता है, लेकिन ये प्रॉफ वाइज सिस्टम इसका अच्छा है कि अगर आप फर्स्ट प्रॉफ में हैं तो फर्स्ट प्रॉफ का जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एनआर्ट, फिजियो, बीकेम, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक पैकेज बना के देता है। फर्स्ट प्रॉफ का, सेकंड प्रॉफ का, थर्ड प्रॉफ का, फोर्थ प्रॉफ का। तो आप जिस प्रॉफ पे हैं तो ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉप का था। वैसे ही सेकंड प्रॉप में भी पैथो, फार्मा, एफएमटी
और माइक्रो, इन सब का है। और फैकल्टी की बात करें तो एकदम गुड, सारे अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं इसमें। आपको पैथो के लिए प्रवीण सर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और रही बात फिजियो के लिए आशीष सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और माइक्रो और एफएमटी अभी तो नहीं, जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैं पढ़ा था, भाटिया से ही पढ़ा था। तो अभी शायद चेंज होते रहते हैं, तो अभी भी मतलब कि जो भी अच्छा फैकल्टी है इसमें, तो ये है ई गुरुकुल की फैकल्टी। तो आपके पास ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसका अराउंड जहाँ तक मुझे पता है कि अगर सेकंड प्रॉफ कर लेते हैं तो 10K से कम ही में ही पड़ेगा ये। लेकिन बस यही है कि ई गुरुकुल अभी नया है, लगभग इसी साल लॉन्च हुआ है अभी, तो अभी इसकी मैनेजमेंट उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया ये मैरो और प्रिपरेटर का है। तो आपको सफ़र ऐप ओपन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, थोड़ा लेट खुलेगा, नोट्स की डिलीवरी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं कि नोट्स डिलीवरी में अगर आप नोट्स ऑर्डर करते हैं, हालांकि आप सेकेंड ईयर में हैं तो नोट्स आपको खुद ही बनाना चाहिए। और नोट्स वो लोग डिलीवर करते हैं तो नोट्स के डिलीवर में भी डिले हो सकती है, क्योंकि अभी नोट्स सारे कंप्लीटेड नहीं है अभी वहाँ भाटिया के, और मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, बाकी इसकी फैकल्टी अच्छी हैं। और अगर बात करें आप लोग को प्रिपरेटर इंडिविजुअल देता है आपको, कोई भी सब्जेक्ट इसका ज्वाइन करना हो, 19 सब्जेक्ट का ये अलग अलग ऐप भी प्रोवाइड करता है और सबका एक साथ में भी प्रोवाइड करता है। तो प्रिपरेटर की सबसे ख़ास बात यही है कि आपको कोई भी अगर आपको लगता है कि मेरा पैथो वीक है या फिर मेरे कॉलेज में पैथो की फैकल्टी बहुत अच्छी नहीं है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पैथो की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप केवल पैथो ले सकते हैं, फार्मा की समझ में नहीं आ रही है फार्मा ले सकते हैं, एफएमटी नहीं आ रही तो एफएमटी ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, एक तरह से देखा जाए तो प्रिपरेटर। और इसमें फैकल्टी की बात करें तो इसमें जो फार्मा के गर्ग सर का है यहाँ पे फार्माकोलॉजी, तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं ये फार्मा के। और इसमें इनकी बुक भी आती है, बहुत सारे लोग रिव्यू के तौर पे इनकी बुक भी पढ़ते हैं, तो उनको आइडिया हुआ कि हाँ बुक जब इतनी अच्छी लिखी है तो टीचर कितने अच्छे होंगे। तो ये है, प्लस स्पर्श गुप्ता सर हैं पैथो के लिए, वो भी वन ऑफ द बेस्ट पैथो की टीचर हैं। और माइक्रो के सोनू पनवार सर हैं, एफएमटी के लिए जी मागेंद्रन सर हैं, इनकी बुक आती है। मागेंद्र सर की जो बुक आती है एफएमटी की, आप केवल बुक भी पढ़ लेंगे ना, उनकी जो रिव्यू बुक है, तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे भी एफएमटी पे उतना सेकेंड ईयर में लोग फोकस नहीं करते हैं, हमारा मेन एम रहता है कौन कौन, पैथो और फार्मा, ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो। तो अगर आप इनमें प्रॉब्लम है तो केवल इन तीनों को ले सकते हैं, फिर इंडिविजुअल ले सकते हैं। और अगर सबकी मिला के कास्ट बात करें तो ये भी अराउंड 10K या फिर 12K के आसपास पड़ जाएगा कॉम्बिनेशन में सारा, अगर सबकी बात करें तो मिला के। तो ये है सेकेंड ईयर के पर्पज़ से। और सबसे बड़ी बात कि आप कोई भी कोचिंग ले लिए हो तो उससे घबराना नहीं है कि हम ये ले लिए तो ये उसमें अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कोई भी बढ़िया, आपको बस मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर से मतलब है। और इसको कोचिंग को अपना प्राइमरी सोर्स नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है कि कोचिंग हमने ज्वाइन कर लिया केवल इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इसे नहीं है। सेकेंड ईयर बहुत लंबा समय होता है, आपके पास पूरा टाइम है, इसको पढ़िए, बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़िए। बहुत लोग केवल रिव्यू बुक पढ़ना चाहते हैं, तो हाँ ऐसा नहीं कि केवल रिव्यू बुक पढ़ेंगे तो हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर हमारी प्रिपरेशन बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिव्यू बुक भी पढ़ के, रिव्यू बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अपने एकेडमिक पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्लस पीजी के लिए तो इनफ होता है, रिव्यू बुक बहुत होता है, तो आप रिव्यू बुक का भी हेल्प ले सकते हैं अपने सेकेंड ईयर के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए। और साथ में कोचिंग ले सकते हैं, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता इसलिए कोचिंग ले सकते हैं। क्योंकि और प्रिपरेटर में एक खास बात ये होता है कि डायरेक्ट आप टीचर से 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका ईमेल होता है, आप वहाँ पे कोई भी डाउट भेज सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड ईयर का
में कौन सा कोचिंग ले, इसके ऊपर जो कन्फ्यूजन था आप लोग का, एक बार और हम बता दे रहे हैं। हमारे पास 3 कोचिंग है, मैरो, ई गुरुकुल, चीज़ है मैरो, और सब में फैकल्टी सब में सही है, अच्छी हैं। कोई फैकल्टी को आप कंपेयर ना करें कि किस में किस ज़्यादा है, चाहे फिर किस में ख़राब है या फिर कैसा है, सब में फैकल्टी अच्छी है। बस थोड़ा दिक्कत ये पड़ती है कि मैरो में कि सेकेंड ईयर के पर्पज़ के लिए या फिर फर्स्ट ईयर के पर्पज़ के लिए मैरो इसलिए सही नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें एक ही बार ये 19 सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन देता है। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आप केवल सेकेंड ईयर को अच्छे से पढ़ेंगे तो 1 ईयर ऐसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी सब्जेक्ट तो वैसे ही धरे रह जाएंगे, बेकार पड़े जाएगा, तो आपका पैसा वो वेस्टेज है एक तरह से। और पड़ता भी है अराउंड ये 26 से 27 हज़ार के आसपास पड़ता है। और ई गुरुकुल की बात करें तो इसमें प्रॉफ वाइज होता है। आप सेकंड प्रॉफ में तो सेकंड प्रॉफ को केवल ज्वाइन कर लीजिए, फर्स्ट प्रॉफ में फर्स्ट प्रॉफ को ज्वाइन कर लीजिए। और प्रिपरेटर की बात करें तो प्रिपरेटर में आपका वही इंडिविजुअल सब्जेक्ट का इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, फार्मा, पैथो, माइक्रो, एफएमटी। और अगर आपको ऐप से जाके डाउनलोड करना है तो ये उनके सिंबल्स हैं, इंडिविजुअल सिंबल्स हैं, और ऐसे ही आपको सिंबल दिखेगा प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये था वीडियो जिसमें मैंने ट्राई किया है कि अगर आप लोग का डाउट जो भी हो इसमें वो क्लियर कर सकूं। और भी अब कोई भी चीज़ पूछना हो हमसे तो हमसे इंस्टा पे भी आप पूछ सकते हैं। इंस्टा पे हमें आत्मनिर्भर डॉक्टर के नाम से मेरा अकाउंट है, तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, डाउट है अपने सीनियर के जैसा। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।